नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जनसुराज पार्टी इस बार बिहार विधानसभा चुनावों में पूरे दमखम के साथ उतरी है। भागलपुर के गोपालपुर से पार्टी के मंकेश्वर सिंह उर्फ मंटू सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। न्यूज 21 इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम से मंटू सिंह ने अपनी चुनावी रणनीतियां साझा की। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 21 और इस वक्त मैं भागलपुर के गोपालपुर में हूँ और मेरे साथ हैं जनसुराज के उम्मीदवार मंकेश्वर सिंह उर्फ मंटू सिंह। मंटू सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पत्रकार भाइयों को भी दिल की गहराई से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप पटना से चलकर यहाँ तक आए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं। मंटू जी, सबसे अच्छी बात यह है कि मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों तक जा रहे हैं, जन जन तक अपनी बातें आप लेके जा रहे हैं। जनसुराज का जो एजेंडा है वो आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए क्या इतना काफ़ी लगता है कि जो 5 निश्चय और 5 वादे जनसुराज ने किए हैं वो अगर जनता के हृदय में आ जाए, वो बात उनके मन में उतर जाए तो चुनाव जीता जा सकता है? निश्चित रूप से चुनाव जीता जा सकता है। मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए, जनता को आगे बढ़ने के लिए यह जनसुराज का जो 5 लक्ष्य है, यह बहुत ही मजबूत लक्ष्य है। अगर इस लक्ष्य जनता अगर इस लक्ष्य पर विश्वास करता है तो निश्चित रूप से चुनाव जीता जा सकता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आपकी बात लोगों तक जा रही है? हम घर घर इन बातों को पहुंचा रहे हैं, जनता के बीच संदेश लेके जा रहे हैं। जनता से हमें भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। जनता कह रहा है कि अगर जनसुराज का सरकार निश्चित रूप से हम लोग बनाएंगे, निश्चित रूप से आपको जिताएंगे। जब तक जनसुराज जीतेगा नहीं तब तक व्यवस्था जो है, व्यवस्था में परिवर्तन होगा नहीं। मंकेश्वर जी, व्यवस्था में परिवर्तन तो जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन जो आप गोपालपुर में करना चाहते हो, मान लिया आप चुनाव जीत कर आते हैं, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहला काम मेरा जो है, गोपालपुर विधानसभा गंगा और कोसी से घिरा हुआ है। यह विधानसभा जो है हर साल बाढ़ प्रभावित होता है, तो सबसे मैं यहाँ की जनता को बाढ़ से निजात दिलाने का काम करूँगा। और गंगा और कोसी से कितने गांव कटाव से पीड़ित हो गए हैं। जनता त्राहिमाम हो गया है, जगह जमीन सब कट गए हैं, घर द्वार कट गए हैं, लोगों को बाहर जाकर मजदूरी करना पड़ता है। मैं सबसे पहले कटाव पीड़ित की समस्या को भी यहाँ दूर कराऊंगा। और यहाँ के मजदूर जो पलायन होते हैं, खास करके मेरा इलाका जो है यह मक्का और केला का मुख्य इलाका है, गोपालपुर विधानसभा। अगर हमारी सरकार बनती है, हम निश्चित रूप से यहाँ उद्योग लगवाएंगे और यहाँ के मजदूर जो बाहर पलायन होते हैं उसे मैं रोकने का काम करूँगा। यही मजदूर कम से कम 10 से 15 हज़ार के बीच उनको वेतन दिया जाएगा और वो अपने परिवार बच्चे के साथ अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकेंगे। चलिए, ये तो हुए जनसुराज के वादे जो जनता से किए जा रहे हैं। अब आपसे हम जरा गोपालपुर की राजनीति को समझना चाहेंगे। यहाँ पर दोनों गठबंधन जो हैं, एनडीए और महागठबंधन, उसके उम्मीदवार हैं दमदार तरीके से, और जनसुराज नई पार्टी है। आप कैसे अपनी बातों को लेके एक एक आदमी तक आप पहुँच पा रहे हैं? जनसुराज पार्टी के जो माननीय नेता है प्रशांत किशोर जी, वो खास करके नए नहीं, उन्होंने कितने आदमी को मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। उनका जो लक्ष्य है, उनका जो सोच है, बहुत ऊंचा है। उनके लक्ष्य और सोच, उनके विचार को हम लोग घर घर जाके पहुंचा रहे हैं और जनता हमें आश्वासन दे रहा है कि परिवर्तन निश्चित रूप से बिहार में चाहिए। क्योंकि लालू जी के सरकार को भी 15 साल देखा, उनके सरकार में लोग घर से निकल नहीं पाते थे, चलने में कठिनाई होती थी महिलाओं को। और नीतीश बाबू के सरकार 20 साल से देख रहे हैं लोग। इनके सरकार में आप जिस ऑफिस जाइए
वहाँ घुसखोरी का जमवारा लगा हुआ, कोई सुनने वाला नहीं है। आप ब्लॉक जाइए, कचहरी जाइए, थाना जाइए, हर जगह आदमी का अंबार लगा रहता है। अगर काहे में अंबार लगता है? अगर जनता पहुँचे, पब्लिक पहुँचे, पब्लिक का तुरंत काम ही हो जाएगा तो रुकेगा? काम ही नहीं होता है। तो काम जब नहीं होता है तो वहाँ खड़ा रहता है, तो उनको रूपचंद दीजिए तो काम होगा। इनके सरकार में जो है घुसखोरी चरम सीमा पर है। तो घुसखोरी से निपटने का क्या फॉर्मूला है? घुसखोरी से निपटने का फॉर्मूला है, जो जो अधिकारी घूस लेते हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। जब शिकंजा कसा जाएगा तो निश्चित रूप से घुसखोरी बंद होगा। यहाँ तो घूस लेते हैं, चैलेंज करके घूस लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। तो जब कुछ होबे नहीं करता है उसको तो क्यों नहीं घूस लेगा? वो तो और अच्छे मन से घूस लेगा, अच्छे मन से जो मन होगा वही चाहेगा, वही करेगा। बोर्ड पर छोटे छोटे प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य से लेकर पंचायत समिति से लेकर मुखिया से लेकर सरपंच से लेकर प्रमुख से लेकर जिला परिषद से लेकर उनके अनुशंसा को देखा जाए कि फला ब्लॉक में, फला थाना में गलत पदाधिकारी के रूप में आए हैं और वो जनता से बरगला के ठगने का काम कर रहे हैं। अच्छा प्रशांत किशोर तो निश्चित रूप से मेरा बिहार सुधरेगा। अच्छा प्रशांत किशोर जी, जातिगत समीकरणों को तोड़ने की बात करते हैं, जातिगत आधार पर वोटिंग न करने की बात करते हैं, लोगों से अपील करते हैं, कहते हैं कि भाई जाति और मजहब को दरकिनार करके सामने आइए, जनसुराज के साथ आइए। आपके यहाँ जो मैंने अभी तक लोगों से मुलाकात की और जगह जगह मैं गया, मुझे लगता है कि ये बात जिस तरीके से पहुंचनी चाहिए थी, खास तौर से मुसलमानों के बीच, आप लोग नहीं पहुंचा पाए हैं। निश्चित रूप से पहुंचा रहे हैं, हर गांव में जाकर पहुंचा रहे हैं। जब तक जात पात मजहब से उठकर नहीं लोग आगे बढ़ेंगे तब तक विकास संभव नहीं। जात पात से लोग जब गिर जाता है तो वहीं विकास रुक जाता है। फलना जाइए ऑफिस, वहाँ फलना पदाधिकारी बैठा है, अब मान लीजिए वो अपने जाते का काम करेगा तो काम हो पाएगा? उसके लिए तो जात पात से उठकर काम करना पड़ेगा, तभी हमारा समाज विकसित होगा और विकास होगा। चलिए मनकेश्वर जी, जाते जाते आप अपनी जनता से जो अपील करना चाहते हैं एक बार अपील कर लीजिए। मैं मनकेश्वर सिंह जनसुराज का प्रत्याशी हूँ। मैं गोपालपुर विधानसभा की देवमयी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मेरा बैलेट पेपर पर क्रमांक संख्या 5 पर बस्ता छाप है, उन पर आप मोहर लगाकर, बटन दबाकर हमें विजयी बनाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पत्रकार भाइयों को धन्यवाद आप आए, अपना कीमती वक्त आपने निकाला न्यूज़ 21 के लिए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। जय बिहार, जय जनसुराज, जय जन।